हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का हमारी साइंस बुक क्यूरियोसिटी का थर्ड चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी ये हम स्टार्ट कर चुके थे। और आज हमें यहाँ पे 3.1.2 हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम यहाँ से स्टार्ट करना है। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वैरी अक्रॉस स्टेट्स। आपको ये बात पता है कि जो फूड हैबिट्स है वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से वैरी करती है, या आप पहले पढ़ के आ चुके हो। आवर फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम वन अनदर। हमारी फूड चॉइसेस कि किसी को कैसा खाना पसंद होता है, किसी को कैसा खाना पसंद होता है, और फूड प्रैक्टिसेस मतलब फूड को कैसे बनाया जाता है, उनकी प्रैक्टिसेस भी अलग होती है एक दूसरे से। हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। क्या हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, जो हम जैसे प्रकार का अभी खाना खाते हैं और जैसे पहला खाते थे, उसमें चेंजेस हैं? और जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है क्या उनमें भी चेंज आया है ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया है? एक्टिविटी 3.3 लेट अस इंटरैक्ट एंड फाइंड आउट। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस. Following are some of the sample questions. What kind of food do you still eat and what is new? What are the changes in cooking practices over time? What has caused these changes? तो फिर आप एक लिस्ट प्रिपेयर करो क्वेश्चंस की, उनसे इन्फॉर्मेशन लो अपने एल्डर से और उनसे पूछो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है एग्जाम्पल के लिए, ऐसे आप और क्वेश्चंस लिख सकते हैं। यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चंस गिवन है कि तब की फूड हैबिट्स और कुकिंग प्रैक्टिसेस आज से कैसे डिफरेंट हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू। कि आप अभी भी कौन सा खाना खाते हो, कैसे टाइप का खाना खाते हो और उसमें क्या नया है। व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम। पहले के कुकिंग प्रैक्टिसेस और आज की कुकिंग प्रैक्टिसेस में क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस आए हैं। तो फिर जो पहले का ज़माना था, मतलब जो पहले का टाइम था, उसमें चूल्हे से रोटी बनाई जाती थी, ये ट्रेडिशनल स्टोव, और अभी मॉडर्न गैस स्टोव्स आने लग गए हैं। व्हाट हैज़ कॉज दीज चेंजेस। इनमें क्या इन चेंजेस के रीज़न क्या है, क्यों हुए हैं ये चेंजेस। तो फिर इसका मेन रीज़न है मॉडर्नाइजेशन की। जैसे जैसे चीज़ें मॉडर्न होती जा रही है, डेवलप होती जा रही है, तो फिर वो चेंजेस कर रहे हैं। जैसे पहले ट्रेडिशनल स्टोव था, चूल्हा था, तो अब मॉडर्न गैस स्टोव है। कंडक्ट इंटरव्यूज़ विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड। और अब आप इंटरव्यू लो एल्डर पीपल का, अपने से बड़े लोगों का, इन क्वेश्चंस से जो आपने प्रिपेयर किए हैं। जैसे अब इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गया, पहले स्टोन से ग्राइंड किया जाता था। व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज़ यू कंडक्टेड। आपने जो इंटरव्यूज़ आपने लिया अपने एल्डर्स से, उसमें आपने क्या देखा, आपको क्या मिला। कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड culinary practices हैव चेंज्ड ओवर टाइम। जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है, कुकिंग प्रैक्टिसेस को culinary practices भी कहा जाता है और ये चेंज हुई है टाइम के साथ। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary practices। ये एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ट्रेडिशनल और मॉडर्न culinary practices में, कुकिंग प्रैक्टिसेस में। अर्लियर most cooking was done using a chulha. Nowadays, most of us cook using a modern gas stoves. तो फिर जो पहले का टाइम था उसमें जो कुकिंग थी वो मोस्टली चूल्हे से होती थी, और अब आजकल में जो कुकिंग है वो मॉडर्न गैस स्टोव्स में से होती है। आज भी कुछ गांव है, वहाँ पे अभी भी चूल्हे का यूज़ करके खाना बनाया जाता है। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग was done manually using a सिलबट्टा. These days we use an electrical grinder for ease of grinding. पहले जो ग्राइंडिंग थी उसे मैनुअली किया जाता था, हाथों से किया जाता था एक सिलबट्टे को यूज़ करके, जो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। और अब इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आते हैं ग्राइंडिंग को ईजी करने के लिए। फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। अब आप ढूंढो कि पहले कुकिंग के और ग्राइंडिंग के क्या क्या अलग वेज होते थे इनके अलावा। Why was these culinary practices changed over time? ये जो culinary practices है ये टाइम के साथ चेंज क्यों हुई? These changes may be due to factors such as technological development, improved transportation and better communication. ये changes
फैक्टर्स की वजह से हुआ, कुछ फैक्टर्स थे उनकी वजह से हुआ, जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट किया, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हुआ और हमारी कम्युनिकेशन बेटर हुई, तो उसके हिसाब से इन चीज़ों में भी चेंज होने लग गए। What are the components of food? Medu and Mishti visit the traditional food festival organized in their school. The theme of the festival is Eat Healthy, Live Healthy. जो मेदू और मिश्ती टू स्टूडेंट्स थे वो ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में जो उनके स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किया था उसमें जाते हैं, और जो थीम थी इस फेस्टिवल की वो थी ईट हेल्दी लिव हेल्दी। इसका हिंदी में मीनिंग है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। The festival features various stalls displaying different kinds of traditional dishes. Dr. Pushita, a nutritional expert, explains to students that health is the ultimate wealth. जो यहाँ पे फेस्टिवल था, यहाँ के फीचर थे, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टॉल्स लगे थे जिसमें डिफरेंट टाइप्स की ट्रेडिशनल डिशेस थी। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे राजस्थानी फूड का स्टॉल है, गुजराती फूड स्टॉल है, असमीज़ फूड स्टॉल है, ऐसे ही और भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं। तो फिर वहाँ पे एक डॉक्टर पुशीता भी थी, वो एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट थी, मतलब न्यूट्रिशन के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, वो बताती थी कि कैसे न्यूट्रिशन खाना चाहिए, ऐसे न्यूट्रिशन की चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी, डॉक्टर थी। वो स्टूडेंट को एक्सप्लेन करती है कि जो हेल्थ है वो अल्टीमेट वेल्थ है, कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपके पास अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो, अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है तो आप बीमार रहोगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो फिर वो उसने हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ के बारे में समझाती है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पुशीता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। अब हम समझेंगे कि जो डॉक्टर पुशीता थी वो इस स्टेटमेंट से क्या समझाती है, क्या बताना चाहती है। हैव यू एवर मिस्ड अ मील? हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील? क्या आपने कभी एक मील को मिस किया है, जैसे लंच ब्रेकफास्ट डिनर में से आपने कुछ भी मिस किया है, तो फिर अगर आपने उसे मिस किया है तो बाद में आपको कैसा फील हुआ? वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम। वाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस? हमें बहुत टायर और एनर्जेटिक फील नहीं होता, मतलब हम थक जाते हैं और एनर्जेटिक भी नहीं होते, हमें एनर्जी नहीं होती, लेस एनर्जी होती है जब हम खाना नहीं खाते थोड़े टाइम के लिए, मतलब हम किसी भी एक मील को मिस कर देते हैं। आपको क्या लगता है, यहाँ पे फिर एक आपसे क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि जो रनर होते हैं मैराथन में वो बार बार ग्लूकोज वाटर क्यों पीते रहते हैं? रेस से पहले और रेस के बाद ग्लूकोज वाटर क्यों पीते हैं? ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज को पीते ही अब हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एग्जाम्पल है एक कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक प्राइमरी सोर्स है हमारी एनर्जी में, हमारी डाइट में एनर्जी गिविंग का एक प्राइमरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स। Cereals like wheat, rice and maize, vegetables like potato and sweet potato, and fruits like banana, pineapple and mango are some sources of carbohydrates. जो cereals होते हैं जैसे wheat, rice, maize, vegetables होती हैं जैसे potato, sweet potato, और जो fruits होते हैं जैसे banana, pineapple, mango, ये कुछ sources हैं carbohydrates का, मतलब इन्हें खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी जाती है। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? क्या आपको पता है कि जो कॉमन शुगर है, जो नॉर्मल शुगर होती है, वो भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? वाई डू वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? हम क्यों प्रेफर करते हैं लड्डूज खाना? हमारी जो ट्रेडिशनल डाइट है विंटर्स की, जो पहले से डाइट चलती आ रही है विंटर्स की, उसमें लड्डू खाना प्रेफर क्यों करते हैं? बेसन और व्हीट फ्लोर, आटा and ghee are among the main ingredients of laddus along with goond, edible gum, nuts and seeds. बेसन, व्हीट फ्लोर मतलब आटा, घी, ये मेन इंग्रेडिएंट होते हैं उस लड्डू को बनाने में, जिसमें हम गोंद एक टाइप की एडिबल गम होती है, नट्स और सीड से बनाते हैं उन लड्डूज़ को। घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट कॉल्ड फैट। जो घी है और वेरियस टाइप के अलग अलग टाइप के ऑयल्स होते हैं, उन्हें एक ग्रुप किया जाता है एक काइंड ऑफ फूड, एक फूड कंपोनेंट में उन्हें ग्रुप किया जाता है, वो है फैट।
Sources of fat can be from plants or animals. Nuts such as groundnut, walnuts, coconut, and almonds, and seeds such as pumpkin seeds and sunflower seeds are some sources of fat. Fat is the source of stored energy. जो सोर्सेज है फैट के, उन्हें हम प्लांट से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं। जैसे जो नट्स होते हैं जैसे ग्राउंडनट, वॉलनट, कोकोनट, आमंड्स, और जो सीड्स होते हैं जैसे पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज है फैट के। जो फैट है, फैट सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी है। हमारी बॉडी है जो वो फैट को स्टोर कर लेती है एनर्जी के लिए। फिर हम पेज नंबर 41 से कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी, यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे।